तो यहाँ पे आप देख रहे हो दोस्तों कि रसिया ने प्रपोज किया है भारत को। चलिए ठीक है, आपके पास S-400 तो है, हमने दिया है, आप S-500 ले लीजिए मतलब दोनों भाई मिलकर के बनाएंगे। अब यहाँ पे रसिया ने बोलते हैं ना एकदम क्लियर कर दिया है कि हम S-500 जो है वो भारत के साथ मिलकर के बनाना चाहते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो रसिया प्रपोजेस ज्वाइंट प्रोडक्शन ऑफ S-500 एयर डिफेंस सिस्टम टू इंडिया अगेन। ये भारत के लिए बहुत बड़ी चीज है दोस्तों। अब यहाँ पे इसका खुलासा कैसे हुआ सर? IDRW इंडियन डिफेंस रिसर्च विंग ने क्या बोला दोस्तों, 19 जुलाई को ये बोलते हैं अनाउंस किया कि भैया जैसे ही बोलते मोदी जी रसिया विजिट किए तो उसके बाद बोलते हैं रसिया की तरफ से एक प्रपोजल आया है कि हम ज्वाइंटली क्या करने वाले हैं, S-500 बनाने के लिए हमको प्रपोज किया है। अभी तक इंडिया ने इस पे अपना रेस्पॉन्स नहीं दिया है रसिया को, बहुत जल्दी रेस्पॉन्स मिल भी जाएगा। अब ये बोला गया कि भैया आपने S-400 लगा करके अपने बॉर्डर की सिक्योरिटी तो कर रहे हो, तो S-500 साथ में मिलकर बनाते हैं। चलिए डिटेल में इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं दोस्तों। अब यहाँ पे देखिए, अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों कि S-400 और S-500 में डिफरेंस क्या है। तो दोस्तों जो S-400 है उसके रेस्पॉन्स टाइम की अगर बात करें तो वो 9 से 10 सेकंड का बोलते हैं ना रेस्पॉन्स टाइम का समय लेता है। और S-500 को इस तरह से डिजाइन किया जा रहा है कि उसका रेस्पॉन्स टाइम क्या रहेगा, 3 से 4 सेकंड। बोलोगे सर ये रेस्पॉन्ड टाइम क्या होता है, रेस्पॉन्ड टू टाइम क्या होता है, चलिए डिटेल में समझते हैं उसको भी। अब सपोज देखिए कि कोई प्लेन आ रहा है, अनऑथोराइज्ड कोई प्लेन आ रहा है, विदाउट परमिशन आ रहा है, और क्या समझ लो कोई मिसाइल आ रही है। अब उस मिसाइल को बोलते हैं ना, यहाँ पे हमने एक लगा दिया लॉन्ग रेंज सर्वेलेंस रडार, यहाँ पे रडार लगा करके रखा है। रडार क्या करेगा, उसको इंटरसेप्ट करेगा, फिर किसको भेजेगा इंफॉर्मेशन, कमांड व्हीकल को। कमांड व्हीकल का जो एंगेजमेंट रडार है वो कमांड देगा किसको, लॉन्च व्हीकल को। यहाँ से एक मिसाइल निकलेगी दन्न से, यहाँ से एक मिसाइल इसको मार करके उड़ा देगी और एक मिसाइल क्या करेगी, इसको मार करके उड़ा देगी, कहाँ पे, हवा में ही। अब उसमें क्या होता है कि ये रेस्पॉन्ड करने में समय कितना लेते हैं, तो जो S-400 है उसको 9 से 10 सेकंड लग जाएगा, ये बोलते हैं ना लॉन्च करने में। मिसाइल लॉन्च करने में कितना समय लग जाएगा, उसको 9 से 10 सेकंड। लेकिन वही S-500 रहेगा तो उसको बोलते हैं ना यार, यहाँ से इंफॉर्मेशन इधर पहुंची, इधर से इधर पहुंची, 3 से 4 सेकंड के अंदर बोलते हैं ना मिसाइल निकलेगी, हवा में मार करके क्या कर देगी, प्लेन जो भी या मिसाइल जो भी रहेगा, बैलिस्टिक मिसाइल जो भी है, उसको मार करके वहां पे गिरा देगा। चलिए अब यहाँ पे क्या है, ये हमारा S-400 है जिसका 3 मैच हमको मिल गया, अभी 2 पेंडिंग है, आप रसिया से लेना बाकी है। उस पे बोलते हैं ना यूक्रेन के बीच में, यूक्रेन और रसिया के बीच में जो युद्ध चल रहा था उसकी वजह से डिलीवरी क्या हो गई, डिले हो गई। अब सपोज दैट क्या होता है कि देखिए रसी यहाँ पे चाइना से हमको सबसे बड़ा थ्रेट है, क्योंकि आज नहीं तो कल चाइना से युद्ध तो होना ही है, वो फिक्स है, होना ही होना है। अब चाइना के पास भी S-400 है और भारत के पास भी है। अगर चाइना की तरफ से कोई अटैक होता है तो यहाँ पे जो हमने S-400 लगा करके रखे उसको क्या करेंगे, हवा में मार करके गिरा देने वाले हैं। चलिए तो सर हम एक काम कर लेते हैं सर, S-500 के अंदर क्या खास बात है उस पर जरा हम लोग क्लियर देख लेते हैं। यहाँ पे आप देखिए कि S-500 को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि इसके अंदर एडवांसमेंट आपको चीजें देखने को मिलेगी, मतलब सब एकदम एडवांस टेक्नोलॉजी से बनाया गया है। इसके अंदर आप देख सकते हो कि ये क्या कर सकता है दोस्तों, अच्छी तरह से, मतलब कोई भी प्रकार का बोलते हैं ना मिसाइल है उसको क्या कर लेगा, ये इंटरसेप्ट कर लेगा। जैसे मैं बात करूं, चाहे यूएवी है, अनमैन्ड एरियल व्हीकल है, हाइपरसोनिक मिसाइल है, या बैलिस्टिक मिसाइल्स है, और बोलते हैं ना अराउंड 600 किलोमीटर के रेंज से भी क्या कर सकता है, उनको क्या कर सकता है, इंटरसेप्ट कर सकता है, पता कर सकता है हाँ भाई कोई तो आ रहा है, और वहीं पे मार करके उनको गिरा सकता है। अब ये क्या हो गया है, इसके अंदर एक चीज और देखने को मिल रहा है, कैन ट्रैक अप टू 10 हाइपरसोनिक टारगेट्स साइमल्टेनियसली। एक साथ में दोस्तों 10 हाइपरसोनिक टारगेट्स को क्या कर सकता है, ये इंटरसेप्ट कर सकता है और उसको न्यूट्रलाइज कर सकता है, और डिटेक्ट कर सकता है हॉस्टाइल ऑब्जेक्ट, मतलब कोई अनऑथराइज्ड ऑब्जेक्ट अगर आ रहा है अपनी सीमा की तरफ। और लोअर लेयर ऑफ स्पेस एट अल्टीट्यूड ऑफ रीचिंग 2000 किलोमीटर पे भी रहेगा तो भी इसको क्या कर सकता है, इंटरसेप्ट करके उड़ा सकता है। यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों कि मई 2018 में रसिया ने क्या किया था, S-500 का क्या किया था, टेस्ट किया था, और इस बात की जानकारी यूएस को भी दे दी गई थी, भैया तुम पता करके रखो, तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो भारत का जो डिसीजन, अभी देखिए रसिया ने अपना प्रपोज किया, भारत ने भी बोलते हैं ना इस पे कुछ रेस्पॉन्स नहीं दिया है। भारत जल्दी इस पे क्या करेगा, रेस्पॉन्स देगा देगा क्योंकि दोस्तों अभी यहाँ पे एक चीज आपको और देखने को मिल रही है, क्योंकि बोलते हैं ना इसमें आपको स्क्रूटिनी भी देखने को मिल सकती है, क्योंकि इसमें इन्वेस्टिगेशन भी हो सकता है, क्योंकि रशिया के ऊपर बहुत सारे सैंक्शन लगे हुए हैं और जियो पॉलिटिकल कंसिडरेशन है, तो बहुत सारी चीजें हैं जिसकी वजह से बोलते हैं ना चीजें अभी तक खुल करके बाहर नहीं आ रही हैं। लेकिन इससे क्या हो गया, S-500 का इंपॉर्टेंस अब बोलते हैं ना ग्लोबल में पूरे बढ़ चुका है, और आने वाले, खास करके इसको डिजाइन किया गया है हाइपरसोनिक मिसाइल के लिए। तो आने वाले समय में दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि S-500 बोलते हैं ना एक बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करने वाला है डिफेंस सेक्टर में।